वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए बैंक निफ्टी में। और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि देखिए आज था थर्सडे, यहाँ पे एक्सपायरी थी निफ्टी की। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अगर देखोगे आप पूरे दिन भर आज के दिन साइडवेज रहे। कल हमने क्या एनालिसिस किया था, हमने क्लियरली एक एनालिसिस किया था कि ये जो लेवल है, ये लेवल भी मैंने आपको बताई थी 44,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर हमने देखा था कि इसके ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है या फिर इसके ऊपर भी सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो कॉल प्लान करेंगे। अब देखिए मार्केट ने किया क्या एक चीज समझिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। मार्केट आज हुआ यहाँ पे छोटा सा गैप अप, मार्केट एक बार एक स्विंग लगाया, उसके बाद देखिए इस लेवल के पास इस लेवल को टेस्ट नहीं किया, ऊपर ऊपर, लेकिन यहाँ से कोई ब्रेकआउट भी क्रिएट नहीं किया। हम देख सकते हैं एक ब्रेकआउट अगर क्रिएट करता तो ठीक है हम कॉल देखते, तो हम यहाँ पे कॉल साइड का तो कोई ट्रेड नहीं ले सकते थे। मार्केट नीचे आने का वेट कर रहे थे, तो मार्केट नीचे आया, कब आया, इस लेवल पे आया। मतलब देखिए क्या होता है ना, पहले रेजिस्टेंस थी, मार्केट जब इसके ऊपर होता है तो कोई भी रेजिस्टेंस, मार्केट पहले रेजिस्टेंस बनाता है, ब्रेकआउट अगर देता है तो फिर उसे सपोर्ट क्रिएट करता है और ऊपर जाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो मार्केट आया यहाँ पे सपोर्ट बनाने, और यहाँ पे सपोर्ट बना के एक मूव भी दिया। बट देखिए मुझे ऐसा कोई खास यहाँ पे सेटअप नहीं देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पे किसी ने अगर प्लान किया होगा तो छोटा मोटा 1:1 1:2 के आसपास कुछ ना कुछ मिला होगा। अदरवाइज यहाँ पे मैंने तो पर्सनली बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पूरा बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, तो इस वजह से अवॉइड किया था बैंक निफ्टी। आपने आप आज ट्रेड किया बैंक निफ्टी में या अवॉइड किया, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड करना है यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे दिख रहा है बैंक निफ्टी जो है ना ऊपरी लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। आज के दिन भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग ऊपरी लेवल पे दी। बट एक चीज़ समझने, अब हमें अपसाइड के ट्रेड प्लान करने हैं तो कब प्लान करने हैं, इस लेवल के कहीं ना कहीं ऊपर ही प्लान करने हैं। ये जो लेवल दिख रही है आपको 44,700, अब कल मार्केट यहाँ से जाए या फिर गैप अप हो, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सस्टेन करेगा इस लेवल के ऊपर, कोई फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा तभी जाके हम कॉल प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 40 to 50 पॉइंट का ही होगा। टारगेट देखिए मैं बताऊँ आपको तो इसके ऊपर एक टारगेट, मतलब इसके ऊपर टारगेट नहीं, एक रेजिस्टेंस आ जाता है 44,760 का। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद एकदम पास में 60 पॉइंट ऊपर ये निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये 760 निकलेगा ना तो फिर ये 45,000 तक भी जा सकता है कल के दिन। बट देखिए ऐसा नहीं कि इस लेवल का ही वेट करना है, मतलब आपने यहाँ पे ट्रेड अगर प्लान किया 44,700 पे, तो ऐसा नहीं कि 45,000 मतलब 300 पॉइंट तक आपको वेट ही करना है, नहीं। मार्केट का अगर मूव नहीं होता है, मार्केट 250 पॉइंट जाके अगर रिवर्स आता है तो क्या आप पूरा प्रॉफिट वापस दोगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ अगर कोई ट्रेड फ्रेश ब्रेकआउट के बाद प्लान करते भी हो, 40 to 50 पॉइंट का एसएल है, तो मार्केट में आप क्या करो, सिंपली 1:2 के ऊपर का टारगेट रखो, 1:3 भी मिलता है और आपको लगता है अब रिवर्स हो रहा है, बुक कर लो। ऐसा नहीं है कि वापस देना है मार्केट को, बिल्कुल प्रॉफिट कभी भी बुक करना है, वापस नहीं देना है। 1:2 के ऊपर मिल गया तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ठीक है। ऊपर का क्लियर हो गया। गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना, ऊपर गैप अप थोड़ा बड़ा होता है, तो मार्केट अगर ऊपर ही लेवल पे ही सस्टेन हायर है, ऐसा प्राइस एक्शन बना के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो कॉल ही लेंगे। क्योंकि देखिए इस लेवल के ऊपर हम क्या है ना, मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर मार्क करके दिखाऊँ, देखिए ये आप जो देख रहे हो, ये जो हायर लेवल्स, ऐसा आप यहाँ से एक लाइन मार्क कर दीजिए, आपको दिखेगा कहीं ना कहीं से एक ट्रेंड लाइन के आसपास से एक गिर रहा था। अब ये कल ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ये बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ से क्या मार्केट कल गिर सकता है, देखिए पहले भी यहाँ से सेलिंग कर की है मार्केट ने, यहाँ से भी क्या यहाँ से भी देखने को मिलेगी, मिल सकती है। बट देखिए जिस हिसाब से मार्केट ऊपर क्लोज कर रहा है, तो मैंने ऊपर की लेवल तो आपको बता दी 44,700 में मार्क करता हूँ। किसी ने कल कमेंट में बताया था कि अब मार्क करके रखिए लेवल, सो दैट मिटाइए मत, हमें पता नहीं चलता है कि कौन से लेवल बताइए, ठीक है। तो मैं मार्क करता हूँ। अब नीचे सपोर्ट कहाँ कहाँ है मैं बताता हूँ आपको। देखिए 490 के लेवल पे एक सपोर्ट है, 44,490 लेवल पे एक सपोर्ट है। इसके नीचे की अगर बात करें ना तो 360 पे एक सपोर्ट लेवल आ जाती है, ठीक है। एक 360 पे सपोर्ट लेवल आ जाती है, और एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 250 लेवल के आसपास, यहाँ पे आ जाती है एक, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, सिंपली अब इतने लेवल मैंने बता दी, इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है, सेटअप देखना है आपको। कैसे सेटअप, मतलब देखिए मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ या गैप डाउन भी हुआ, मान लेते इस लेवल पे आया या फिर बड़ा गैप डाउन होके इस लेवल पे आया, आपको देखना है यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे आना चाहिए और यहीं पे होल्ड करना चाहिए। इससे आपको पता क्या चलता है
कि मार्केट की स्ट्रेंथ नीचे जाने के लिए खत्म हो गई, अब मार्केट सपोर्ट पे यहाँ पे सेटअप बना रहा है। जैसे ही कोई ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 40 to 50 पॉइंट, टारगेट कितना होगा 1:2 1:3 के आसपास का हम रखेंगे। बट मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, इस लेवल पे आता है और यहीं पे लोअर लो बनाता है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देता है, तो सिंपली हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए हम क्योंकि रेजिस्टेंस के पास भी है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ी सी क्वांटिटी स्मॉल ही रखना, क्योंकि मार्केट इतने स्ट्रेट आया और ऊपर ही लेवल पे सस्टेन कर रहा है। जब तक मार्केट थोड़ा गिरता नहीं है हमें एक इंडिकेशन नहीं मिलेगा सेलिंग का, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं आप प्लान करते हो, देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई सेटअप बनेगा, यहाँ पे इस लेवल 44,490 के पास से अगर गिरेगा तो फिर धीरे धीरे 360 के पास, 360 के पास जा सकता है, फिर इसके नीचे 44,250 के पास, ठीक है, धीरे धीरे जा सकता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 to 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ दिया भी आपने ट्रेड 490 के बाद, तो टारगेट 1:2 के ऊपर का रखो, क्वांटिटी स्मॉल रखना है। देखिए क्या है ना, यहाँ पे कभी भी इंडिकेशन, जब तक मार्केट जब तक कोई ट्रेंड नहीं बनाता है तब तक हमें यहाँ पे स्ट्रांगली पुट साइड के ट्रेड प्लान नहीं करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट क्या यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है तो क्या गिरेगा नहीं मार्केट? देखिए गिरने को गिर सकता है, मैं आपको ये मना नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा सिर्फ व्यू आपको बताता हूँ, प्राइस एक्शन जितना मुझे समझ आता है उस हिसाब से, जो मेरा एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैं व्यू क्रिएट करके आपको बताता हूँ कि इस साइड मूव आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब मान लेते हैं मैंने बोल दिया कि यहाँ से बुलिश है मार्केट ज़्यादा गिरेगा नहीं और मार्केट कल 1000 पॉइंट गिर जाए बैंक निफ्टी, तो आप क्या बोलोगे? आपने तो कहा था कि चांसेस नहीं है, मार्केट तो गिर गया। इसलिए मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए अल्टीमेटली आपका हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लग रहा है मार्केट में, तो डिसीजन भी है ना आपका खुद का होना चाहिए। मेरे एनालिसिस के साथ आपका एनालिसिस आप अलाइन करिए और देखिए क्या कुछ आपने गलत किया है, या हो सकता है कभी मेरा भी कुछ गलत हो, है ना। तो आप अलाइन करिए, आप व्यू क्रिएट करना सीखिए और आपके डिसीजन के बेस पे आपका हार्ड अर्न मनी लगाइए यहाँ पे। ऐसा नहीं का मेरा भी नहीं या किसी का भी नहीं, किसी का सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका हार्ड अर्न मनी लग रहा है। तो किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। किसी ने कुछ बोल दिया कि कल तो ऊपर ही जाएगा, कल ये न्यूज़ है, किसी का नहीं सुनना है। आप एनालिसिस करो, थोड़ा देखो, डाटा देखो, प्राइस एक्शन देखो, फिर आपको समझ में आएगा हाँ प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी बुलिश है तो बियरिश ट्रेड थोड़ा कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। मैं डायरेक्टली क्लियरली आपको बताता हूँ, क्लियर है? तो आप उसके बेसिस पे आपके भी डिसीजंस बना सकते हो। आपका क्या एनालिसिस है उस बेसिस पे आप खुद ट्रेड प्लान करिए। मैं मेरा यहाँ पे सिंपली व्यू क्रिएट करके आपको बताता हूँ कि क्या कहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्लियर? तो यही अगर एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आपका भी काम है, ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक लाइक कर दीजिए। और देखिए पहली बार वीडियो देख रहे हो, नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।